हेलो फ्रेंड, दिस इज चैनल एजुकेशन एक्सप्रेस टीचर्स में स्वागत है। आज सीटेट का क्वेश्चन बाल विकास सीडीपी बाल विकास क्लास पेडागोजी का 16 होने जा रहा है। तो आप लोग को जैसा कि पता ही होगा, जो डेली 15 या 20 क्वेश्चन करते हैं, तो पेडागोजी का क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो इसलिए हम पेडागोजी का बहुत सारा 20 क्वेश्चन भी किए हैं और अधिकतर 15 क्वेश्चन भी डेली आप लोग के साथ लेकर के आते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को जल्दी से फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। और अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जा कर के जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल एजुकेशन एक्सप्रेस टीचर्स के नाम से है, तो आप लोग जा कर के अगर टेलीग्राम पे जा कर के आप लोग सर्च करते हैं एजुकेशन एक्सप्रेस टीचर्स, तो आपको वहाँ पे टेलीग्राम मिल जाएगा। वहाँ पे आपको सभी वीडियो का प्लेलिस्ट भी शेयर कर दिए है, तो सभी वीडियो को वहाँ से देख सकते हैं। और आप लोग के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जा कर के लिंक पे अगर टच करते हैं तो आप टेलीग्राम पे जा कर के जुड़ सकते हैं। तो आप वहां से भी आप लोग जाके जुड़ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और घंटी को ज़रूर दबा देना है, ताकि आप सबों को टाइम टाइम पे डेली वीडियो मिलता रहे। आप लोग का डेली क्लास इस पे लिया जा रहा है, तो आप लोग डेली इस चैनल से जुड़िए और अपना तैयारी करते रहिए सीटेट जुलाई 2023 का। तो चलिए, आज का क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से बताइए, इसका क्या आंसर होने वाला। आज थोड़ा क्वेश्चन हाई लेवल का आ गया है आप लोगों के सामने। देखते हैं इसमें आप 15 में कितना सही कर पाते हैं। तो आप लोग वीडियो के लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो 15 में आप कितना सही कर पाए हैं। तो ये हम वीडियो के लास्ट में आप लोग से पूछेंगे भी और आप लोग को बताना है। अगर लाइव चैट में भी आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो आपका टाइम है 7:15, शाम के 7:15 में डेली आपको क्लास देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक असमानता को रोकने का सही तरीका नहीं है। विभिन्न लिंग भूमिकाओं और कर्तव्य को निर्धारित करके मानव अधिकारों को बढ़ावा देना चाहिए। बिल्कुल ही सही बात है। बाल विवाह बंद करके, यह भी आपका बिल्कुल ही सही बात है। समान रोजगार के अवसर सृजन करके, यह भी आपका सही तरीका है, जो कि लैंगिक असमानता को रोका जा सकता है। इस प्रकार से अगर उसे नहीं रोकने का बात करें तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विभिन्न लिंग भूमिकाओं और कर्तव्य को निर्धारण करके इस लैंगिक रूढ़िवादिता को हम नहीं रोक पाएंगे, तो इसलिए आपका क्वेश्चन निगेटिव पूछा है, तो निगेटिव ही आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है, निम्नलिखित में से कौन पाठ्यचर्या का मुख्य घटक नहीं है। सामग्री, बिल्कुल ही सही बात है। सामग्री पाठ्यचर्या का घटक है। उद्देश्य भी पाठ्यचर्या का घटक है। सीखने के अनुभव भी पाठ्यचर्या का घटक है, जो कि ऑप्शन सी आपको दिख रहा होगा, अनुशासन। कभी भी स्टूडेंट को अनुशासन में नहीं रखना है, तो यह आपका गलत हो जाएगा, गलत ही आपका सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग 20 से 30 सेकंड का समय लीजिए और फटाफट से क्वेश्चन को पढ़ करके अपना आंसर बताते रहिए जो क्या होने वाला है, और अपना एक कॉपी में नोट करके चेक करते जाइए आप कितना सही कर पा रहे हैं।
तो क्वेश्चन नंबर तीसरा आ गया, पाठ्यचर्या की निम्नलिखित परिभाषा किसने दी। परिभाषा किसने दी, तो अब इसमें दिया हुआ है, पाठ्यचर्या की कल्पना मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान और अनुभव के एक प्रतीक रूप में जानी चाहिए, प्रतीक रूपों में की जानी चाहिए। तो ऑप्शन ए में है कौवा और कौवा, बी में है फ्रोबेल। तो आपका ऑप्शन इसमें, तो ये डेफिनेटली क्वेश्चन है, तो इसमें डायरेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा फ्रोबेल। फ्रोबेल। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होता है। जो फ्रोबेल जो है वह पाठ्यचर्या की कल्पना मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान और अनुभव का प्रतीक के रूप में माना गया है, यह फ्रोबेल के द्वारा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आज थोड़ा कुछ हाई लेवल का क्वेश्चन लाए हैं जो कि टेट के सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, टेट के सभी एग्ज़ाम के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और ख़ास करके सीटेट वाले स्टूडेंट इस वीडियो को मिस नहीं करेंगे। सीटेट वाले जितने भी स्टूडेंट हैं जो जुलाई में एग्ज़ाम देंगे तो वो इसे मिस नहीं करेंगे। इस वीडियो को आप लोग ज़रूर लास्ट तक देखिए और अपना स्कोर बताना है। आज आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, आज थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन लाए हैं, आज हाई लेवल का क्वेश्चन लाए हैं। इस क्वेश्चन में आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं ये आपको वीडियो के लास्ट में बताना है। तो चलिए इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे आ गया है, इसका आंसर फटाफट से बताएंगे क्या होने वाला है। पाठ्यचर्या विकास किसमें शामिल नहीं है, किसमें शामिल नहीं है। सामग्री का चयन, सीखने के अनुभव को व्यवस्थित करना, शोध पत्र लिखना, सीखने के परिणामों का मूल्यांकन। तो ये तीनों बातें आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी जो दिख रहा है यह आपका नहीं होगा, तो ऑप्शन सी आपका गलत हो जाएगा। बाकी के तीनों ऑप्शन सही है। यहाँ पे लिखा हुआ है पाठ्यचर्या विकास इनमें से शामिल नहीं, किसमें शामिल नहीं है, तो शोध पत्र लिखने में तो शामिल नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, पहचाने कि निम्नलिखित में से कौन पाठ्यचर्या का एक प्रकार नहीं है। बहिष्कृत पाठ्यक्रम, स्पष्ट पाठ्यक्रम, कक्षा पाठ्यक्रम, इसके बाद छिपा हुआ पाठ्यक्रम जिसको हम दृष्टि पाठ्यक्रम भी लिख सकते हैं, दृष्टि पाठ्यक्रम, दृष्टि पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम। तो इस प्रकार ऑप्शन डी को सही कर लेंगे, जो दृष्टि पाठ्यक्रम हो जाएगा। इसके बाद आपका इसमें पूछा गया है जो पाठ्यचर्या का एक प्रकार नहीं है, तो दृष्टि पाठ्यक्रम भी एक प्रकार ये हो जाएगा, स्पष्ट पाठ्यक्रम भी और बहिष्कार पाठ्यक्रम भी। तो 5 का ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, क्लास करिकुलम। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कक्षा पाठ्यक्रम इसमें एक प्रकार का पाठ्यचर्या का प्रकार नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे आ गया है। एक प्रियंका डिसलेक्सिया से पीड़ित है, एक प्रियंका डिसलेक्सिया से पीड़ित है, वह निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता दिखाएगी। अलग सोच, सोच में
तो यह सोच के बारे में यहाँ डिसलेक्सिया आ गया। डिसलेक्सिया पठन वैकल्य से के द्वारा आता है, जिसे पढ़ने में अक्षमता आ रही है तो उसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं। धारा प्रवाह पढ़ने में अक्षमता, तो बिल्कुल सही बात है, मोटर क्षमता की कमी। ध्यान अभाव विकार, ध्यान अभाव विकार नहीं, यह आपका आ जाता है डिस फेजिया सब में आ जाता है, तो आपका यह नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही हो जाएगा। पठन वैफल्य के द्वारा आपका डिसलेक्सिया से पीड़ित वो होता है जिसे पढ़ने में कठिनाइयाँ होती है। डिसकैलकुलिया को समझेंगे तो डिसकैलकुलिया जो होता है वो गणितीय गणना के लिए, वह जिसे गणित पढ़ने में अक्षमता होती है उसे हम कह सकते हैं डिसकैलकुलिया है, उस डिसकैलकुलिया से वह पीड़ित है। तो इस प्रकार आप समझ ही गए होंगे। यही सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो को मिस ना करें, पूरा अंतिम तक जरूर देखना है और एंड तक देखने के बाद आप लोग अपना स्कोर बताना है जो कितना आप सही कर पाए हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आ गया है आपके स्क्रीन पर। यह सुनिश्चित करने का कार्य कि सभी बच्चे अपने मतभेदों के बावजूद अपनी उम्र के अन्य बच्चों के समान कक्षा का हिस्सा बनाने का अवसर प्राप्त करें। प्राथमिक कक्षा समावेशी विषय पारक शिक्षा में सक्षम करें। तो आपका ऑप्शन इसमें हो जाएगा समावेशी कक्षा। समावेशी कक्षा आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। एक स्टूडेंट है, उसे सुनिश्चित करने का कार्य सभी बच्चों के मतभेदों के बावजूद भी अपनी उसी उम्र के अन्य बच्चों के सामना जो उस कक्ष में जो हिस्सा बनने का अवसर प्राप्त करता है तो वो आपका समावेशी कक्षा कहलाता है। अगर सभी प्रकार का विद्यार्थी एक जगह अगर समूह में आ जाता है तो उस समूह में अगर उस कक्षा में हिस्सा ले लेता है तो उसमें वह अवसर उसे अच्छा अवसर प्राप्त होता है। किसी भी कार्य को पढ़ने या किसी भी उसमें आ जाता है। जिस प्रकार कोई भी कार्य किया जाता है, सभी एक क्लासरूम में आकर के समान कक्षा एक पढ़ रहा है यहाँ तो दूसरे उससे अट्रैक्ट करके सीख सकता है, तो यही समावेशन कहलाता है। समावेशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान प्राप्त करता है। तो अनुच्छेद अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो आप लोग अनुच्छेद जाकर के जरूर पढ़िए। अनुच्छेद से यह क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो यह क्वेश्चन जो है आपको अधिकतर देखा जाए तो DD+D में आपका यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें आपको ज़्यादा क्वेश्चन इसी टाइप में आता है। तो आप लोग अगर DD+D का तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इस क्वेश्चन को सभी जितने भी अनुच्छेद है अनुच्छेद जा कर के ज़रूर आप लोग पढ़ सकते हैं, वहाँ से आप लोग का क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी अनुच्छेद 45 के तहत बताया गया है जो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान करना चाहिए, यह अनुच्छेद 45 में चर्चा किया गया है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर सब्सक्राइब जरूर। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग जाकर के फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा दीजिए। आप लोग टाइम पर वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आ गया, निम्नलिखित में से कौन हमारे देश
में भाई अंतर का कारण नहीं है। आर्थिक कारण तो होगा भाई, यहाँ भाई भाषाई अंतर का कारण आर्थिक कारण हो जाएगा, भौगोलिक कारण होगा, राजनीतिक कारण होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा, गलत ही पूछा गया, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया है, डैश एक मिशन मोड में देश में यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन यूईई के से प्राप्त करने के लिए भारत सरकार का व्यापक और एकीकृत फ्लैगशिप कार्यक्रम है। तो ऑप्शन नंबर है एकलव्य मॉडल नई तालीम, सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा राष्ट्रीय नीति 1986। तो नेशनल पॉलिसी एजेंसी 1986 के द्वारा आप लोग को बहुत सारा चीज़ बताया गया है। यह भी आप लोग का एग्जाम में नेशनल पॉलिसी से पूछा जाता है। NEP 2020 से भी क्वेश्चन भर भर के एग्जाम में आता है। तो ये सभी आपको कराया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। सभी का क्लास बारीकी से चलेगा, तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्व शिक्षा अभियान, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा चलाया गया है। सर्व शिक्षा अभियान, जो कि आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार, शिक्षा का अधिकार, सब पढ़े और सब बढ़े। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 11। तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होने वाला। समावेशी शिक्षा के महत्व के बारे में गलत कथन का चयन करें। यह सीखने के अनुभव में बेहतर बनाता है। तो बिल्कुल सही बात है। यह नागरिक अधिकारों का समर्थन करता है। बिल्कुल पॉजिटिव है। यह स्वीकृति की भावना को विकसित करता है। बिल्कुल सही बात है। यह मतभेदों को और अधिक भिन्न बनाता है। अधिक भिन्न नहीं बनाना है। तो यही ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। गलत ही पूछा गया है, क्योंकि गलत ही सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निगेटिव क्वेश्चन का निगेटिव ही आंसर देना है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आ गया, पारंपरिक पाठ्यक्रम किसने इर्द गिर्द केंद्रित तथा इनमें से कौन सा प्रमुख है। विषय वस्तु केंद्रित शिक्षक, स्कूल केंद्रित स्कूल, बालक केंद्रित बालक, शिक्षक केंद्रित दोनों। तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे। यहाँ पे अधिकतर बच्चे कंफ्यूज में होंगे, जो कि पहले से चलता आ रहा है। जो इस प्रकार का पाठ्यक्रम क्या है, तो पहले से जो चलता आ रहा है पाठ्यक्रम, वह आपका हो जाएगा विषय वस्तु केंद्रित शिक्षक। अभी के समय में अगर देखा जाए तो बाल केंद्रित हो जाएगा। तो लेकिन यह पारंपरिक पाठ्य पुस्तक के बारे में पूछा, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे आ गया। फटाफट से इसका आंसर बताएंगे क्या होने वाला है। एक बच्चा जो कोई भाषा को समझ सकता है, सीखने को प्रभावित करने वाले डैश कारक के महत्व को दर्शाता है। तो आयु कारक, पर्यावरण कारक, सामाजिक सांस्कृतिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारण। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामाजिक सांस्कृतिक
कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा विविधता के महत्व के अंतर्गत नहीं आता है। निगेटिव क्वेश्चन पूछा है, इसका भी आंसर निगेटिव होगा। यह लोगों के बीच संवेगात्मक असमंजस्य उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन बी में है, यह लोगों को अपने अनुभव को समझने में मदद करता है। तो बिल्कुल पॉजिटिव है। यह एकता की भावना को बढ़ावा देता है। यह लोगों के सहानुभूति में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए ही गलत है, बाकी के सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका गलत है, गलत ही पूछा गया है, इसलिए आपका गलती सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ कर लेना है। तो टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो 16 लिखा गया, यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक कारक बच्चों के सीखने को डैश तरीकों से प्रभावित कर सकते हैं। दोनों तरह से, नकारात्मक साथ ही सकारात्मक, नकारात्मक सकारात्मक, केवल सकारात्मक। तो आप लोग इसका आंसर बताएंगे क्या होने वाला है। देखिए, सांस्कृतिक सामाजिक सांस्कृतिक का जो कारक है, कभी नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है और सकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। जैसे हम समझेंगे, एक गन ले लेते हैं। गन किसी को बचाने के लिए भी यूज कर सकते हैं या किसी को मारने के लिए भी यूज करते हैं। तो इसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो चलिए, आज आप कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं, तो आप लोग फटाफट से बताइए। और आपका सीटेट जुलाई 2023 का यह क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए लेकर के आते हैं, जो कि जुलाई एग्ज़ाम 2023 के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। और सीटेट का पूरा पेपर यहीं से आएगा और 30 में 30 आप लोग कैसे लाएंगे, यह आप लोग को बताने वाले हैं। सबसे पहले आप जो है डेली यह क्लास को अटेंड कीजिए, डेली क्लास से जुड़िए। और अभी तक अगर पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो जा कर के सभी वीडियो को देखिए। और आप हो सके तो एक सीटेट का बुक उपलब्ध करा सकते हैं और उस बुक के अनुसार आप तैयारी कर सकते हैं। और एक क्लास आपको डेली अटेम्प्ट करना है, प्लस आपको बुक के द्वारा तैयारी करना है। तो आप लोग आराम से सीटेट को, सिर्फ लैंग्वेज को आप बुक से पढ़ेंगे, यहाँ से उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीखेंगे। तो इस प्रकार अगर रिवाइज करते रहेंगे क्वेश्चन पेपर का, तो आप लोग आसानी से एग्जाम में 30 में 30 ला पाएंगे। तो ज़्यादा आज के वीडियो में बस इतना ही था, जो कि सीरेपी का क्लास आज कुछ 16 क्लास हो गया। तो आगे और भी कुछ क्लास लेकर के आएंगे। तो इसके बाद ईवीएस सब पर लेकर के आएंगे, सभी सब्जेक्ट को लेकर के चलेंगे। तो आप लोग इस चैनल से जुड़िए। अगर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। इस पे आप लोग को सिर्फ हो जाएगा इंग्लिश एंड संस्कृत का होगा। संस्कृत का कुछ क्वेश्चन लेकर के आएंगे, नहीं तो इंग्लिश और संस्कृत नहीं करा पाएंगे, क्योंकि इसमें अभी हम यहाँ पे टाइपिंग सब करना पड़ता है, सभी अलग अलग प्रकार से। तो इसमें ज़्यादा और आप लोग अपना तैयारी करते रहिए। सिर्फ यहाँ पे इंग्लिश और संस्कृत का नहीं हो पाएगा, बाकी का प्रयास करेंगे, सभी सब्जेक्ट का तैयारी कराने का हम प्रयास करते रहेंगे। तो आप लोग इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देंगे। तो आगे आप लोग अगर टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम से जा कर के जुड़ सकते हैं।
तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा लिंक, वहाँ से भी आप टेलीग्राम को ज्वाइनिंग कर सकते हैं। आज आप लोग कितना स्कोर कर पाए हैं ये आप लोग ज़रूर बताइए। 15 में आप कितना स्कोर कर पाए ये आप लोग वीडियो के अंतिम में आप बता सकते हैं। फिर हम वीडियो को एंड करेंगे, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।